नमस्कार। बिंदास हरियाणा पर लगातार हम जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चल रहा है, उससे जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राकेश टिकैत वहां आए, किसान संगठन के बहुत सारे लोग वहां आए और भी अन्य राजनीतिक लोगों की बात करें तो तमाम कहीं ना कहीं सभी वर्गों के लोग जिस तरीके से खिलाड़ियों को आकर अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जो उनकी मांग है वो जो कि तो बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ सोनू मालपुरिया जी हैं। वैसे तो सोनू मालपुरिया जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं इनके अच्छे जितना जो इनका इतिहास रहा है और जिस तरीके की इनकी पहले की अगर हम बात करें लाइफ, 26 साल से ज़्यादा इन्होंने जेल काटी है, जेल में रहकर आए हैं। लेकिन उस विषय पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले खिलाड़ियों की ही बात करेंगे। सोनू जी, पहले तो बिंदास हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई धन्यवाद छोटे भाई सुरेंद्र। और भाई आपके दर्शकों को सभी को भाई मेरा राम राम, जय जवान जय किसान भाई। जी सोनू जी, जैसे हम बात करें किसान आंदोलन का जिक्र करें, देश का आज तक इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, वहाँ आपने बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, अहम योगदान आपका रहा। अब फिर से कहीं ना कहीं जैसे हम अगर किसान की बात करें तो जवान और किसान ये तो था ही था, लेकिन किसान के बेटे जब खिलाड़ी बनते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, कहीं ना कहीं आज जिन्होंने देश का नाम रोशन किया वो खुले आसमान के नीचे हमारी जो बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं इतने बड़े गंभीर आरोप जिस तरीके से उन्होंने लगाए हैं, आज न्याय मांगने के लिए यहाँ बैठे हैं। पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? भाई देखो छोटे भाई ऐसे हैं, हम भी समाज से कट के रहे हैं, हमें भी पता है। लेकिन जो हमारे इस सरकार ने, जो हमारे किसान है ना, ये स्पेशल टारगेट रहते हैं इस सरकार की नज़रों में। लेकिन ये किसान एक रीढ़ है इस देश की। इससे जो हमारे सुरक्षा कर रहे हैं वो भी हमारे जवान, हमारे किसान परिवार से ही हैं। जो ये पहलवान है जो हमारे देश का नाम गौरव से लेते हैं, भाई इतने मेडल लेके आए, तो ये भी हमारे स्टार हैं। तो जब ये मेडल जीत के लाते हैं, तो जब इसको कोई तो इनको किसान का नहीं कहता, ये फिर एक जाति पे आ जाते हैं, भाई ये जाट है। तो देखो जाट कह लो, लेकिन मैं ये कहता हूँ किसान छत्तीस बिरादरी से है और हमारे साथ छत्तीस बिरादरी जुड़ी हुई है। लेकिन ये सरकार की जो चाल है, भाई इनको अलग करो। जैसे 2016 में आपने देखा था, मैं तो था जेल में उस टाइम, तो लेकिन हम सारी चीज़ों से परिचित तो हैं। वही काम सरकार अब कर रही है। जहाँ भी देखो आप, टारगेट किसान ही होता है, या किसान के बच्चे होते हैं, या हमारे जवान होते हैं जो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब इन बच्चियों के साथ इन्होंने जो सरकार, आप हरियाणा में ले लो, संदीप सिंह था जो खेल मंत्री था, उस पर भी आरोप लगे हैं। और हमारी सोनिया दून बहन है, उसने उसकी बड़ी आवाज़ उठाई वहाँ हरियाणा में। मैं भी गया, कैथल भी गया, जींद भी गया, जहाँ भी उसने प्रोग्राम किए हम जाते हैं। हम जाते क्यों हैं? वो सोनिया दून है, मैं सोनू मालपुरिया हूँ। हमारे मैं दूर खाप का, आपको याद दिला दूँ, मैं प्रवक्ता भी हूँ। तो इस वजह से मुझे दून खाप में भी कई प्रोग्राम होते हैं तो मुझे जाने पड़ता है वहाँ, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड है या फिर हमारे खाप से रिलेटेड है। और रही किसानों की, मैं जिला अध्यक्ष हूँ पानीपत से। 2 साल हो गए मैं समाज में। तो देखो मैं 17 दिसंबर 2018 को आया था। तो मैंने अपने जीवन में जो सीखा है, जो उस जगह रह के, तो यही सीखा है, इंसान बनता ही इसलिए है कि दूसरों के काम आए। क्या हालात थे, क्या परिस्थितियाँ थी, वो तो बहुत लंबी कहानी है। लेकिन हम ये कहते हैं जो हमारा जीवन 17 दिसंबर 2018 के बाद बदला हमने, जो तप करके आए हम, जो हम कष्ट काट के आए हैं, उनसे जो हमने सीखा है, तो हमने यही सीखा है अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भाइयों के लिए जीना चाहिए आदमी ने। तो यही ललक लेके मैं जहाँ भी मुझे मेरे भाई बहन बेटे कहीं दुखी दिखते हैं, मेरे किसान, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। और मैं वैसे अपने टिकैत साहब वाली पार्टी से हूँ, जो भारतीय किसान यूनियन है। और मैं लाइक भी करता हूँ टिकैत साहब को, क्योंकि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया है, उन्होंने हमें एक होना सिखाया है। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे, वो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक हमारा जो संगठन है ये बहुत मजबूत हुआ आंदोलन के बाद। और अब ये हमारे जो बहन बेटी हैं यहाँ, हम आज भी गए, तीसरी बार आया हूँ मैं आज। हाँ, तो इसीलिए आई ये जानते हैं पहलवान मेरे को, ये मेरी बेटियाँ ये भी जानती हैं।
तो जैसे सोनू जी, आपने बृजभूषण का भी बयान सुना होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये कहीं न कहीं बैठे हैं, उनकी तरफ से बयान आया कि ये सारे के सारे कहीं न कहीं जो राजनीतिक लोग हैं, उनके बहकाव में आकर इनको बिठाया गया है। और उन्होंने कहा कि धरने पर अनैतिक लोग आकर क्या नैतिक बात करेंगे। उनका एक बहुत बड़ा आरोप उन्होंने कहा कि अनैतिक जो लोग हैं, वो धरने पर उनको समर्थन देने आ रहे हैं, वो क्या नैतिक बात करेंगे, ये सारी की सारी यहाँ राजनीति हो रही है, ऐसा बृजभूषण का आरोप है। देखो, बृजभूषण जो ये कर रहे हैं, अब मान ले विधानसभा है, लोकसभा है, कहीं भी आप देख लो, पक्ष विपक्ष हर जगह होता है। अब ये बीजेपी में भी हमारे किसान भाई भी, हमारा भाईचारा भी, हमारे जाट भाई भी, हमारी छत्तीस बिरादरी है, जब भी वो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन वो जिस चाल से उनकी सोच ये है, अब भाई तुम इनको लड़ाते रहो और इनको टारगेट से मतलब भटका दो। जो हम टारगेट लेके चलते हैं, इनको कुछ करना होता है तो ये कुछ ऐसा बॉन्डर करते हैं किसान के बच्चों के साथ या किसानों के साथ। अगर वही सब लोगों का दिमाग डाइवर्ट होके और वहाँ उस पर लग जाए और असली मुद्दे पे बंदा जा ही ना पाए। तो अब ये बताओ, जब सरकार के इसमें मंत्री ऐसे ऐसे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि इन्होंने अपना स्लोगन दिया था, उस पर जो काम इन्होंने किया है वो बिल्कुल उलट किया है। ये हमारी सोनिया बहन है, उसने भी उसके संदीप के बारे में बहुत उसने मेहनत करी, लेकिन सरकार ने उसकी सुनी नहीं। अब यही मुद्दा यहाँ आ चुका है। अरे वो तो इतना दबंग बताते हैं, देखो मैं तो जानता नहीं उसे, मीडिया और इसके थ्रू ही मैं इनकी जानता हूँ। अब उसकी जो लिस्ट लग रही है केसों की, 40 से ज्यादा मुकदमे उनके ऊपर। हाँ 40 से ज़्यादा उन पे मुकदमे हैं, फिर दबंग किस्म के हैं। शायद मुझे तो लगता है सरकार भी उनसे डरती है। अगर भाई अगर तुम इसको जेल में डाल दोगे, उसके लिए संविधान को भी ठोकर मार रहे हैं जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिखा बना के गए थे कि इस पे चलना है। अब वही पास्को एक्ट है, अगर आप उसके बारे में या मैं या और कोई अगर आदमी आम आदमी उस चीज़ में अगर झूठा भी केस में फंस जाए ना, तो भाई साहब 6 महीने तो जमानत नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी है। ये कानून इसके मंत्रियों के लिए तो कानून बनता नहीं है। ये जो हमारे किसान के बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके कानून में और उनके कानून में बिल्कुल अंतर है। सोनू जी, जैसे आप वहाँ धरने पर लगातार आ रहे हैं, राकेश टिकैत साहब भी आए, पहले उनके बड़े भाई नरेश टिकैत भी आए। जैसे आप लोगों की तरफ से कहा गया कि ये हमारे देश की बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं, और हम वही करेंगे कि अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करता तो हम भी उसका वैसा ही जवाब देंगे। लेकिन आपने फिर उनका बयान सुना होगा बृजभूषण का। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत पीड़ा है जिस तरीके के लोग धरने पर बैठे हैं। मेरे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे समर्थक हैं, अगर मैं एक इशारा कर दूं तो उनसे ज़्यादा लोग पहुंच जाएंगे। जहां आपकी तरफ से कहीं न कहीं इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, उधर से बृजभूषण इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखो, हमने तो सारे कानून कानूनों के सारे सिस्टम में से गुजर के आए हैं। हम तो यही कहते भी देखो, रहना तो कानून के दायरे में ही चाहिए और एक संविधान बना है। अगर हमने अपने समाज को आगे लेके चलना है, उसमें तकलीफ भी आती हैं और भाई उसमें, लेकिन चलो संविधान के हिसाब से ही। अब संविधान जब दो अलग अलग जगह काम करता है, हमारे किसानों के ऊपर वो संविधान अलग से काम करता है और इनके मंत्रियों के लिए वो अलग से काम करता है, तो उसमें रोष पब्लिक में होता ही है। और मैं आज तीसरी बार आया हूँ, नरेश जियो के साथ भी आया था, हमारे अध्यक्ष हों BKU से, और नरेश जियो के साथ भी आया हूँ, राकेश जियो के साथ भी आया, दोनों के साथ मैं आया था। एक बार मैं पहले अपनी दून खाप की तरफ से इनको समर्थन दे के गया था, और मैंने अपने पानीपत ज़िले में और अपने हर जगह इनको जागरूक किया है। और हम तो अभी पानीपत ज़िले में जाके पूरे ज़िले को इकट्ठा करके ज्ञापन भी सौंपेंगे, और हर जिलों में मैं जितना कहूँगा पूरे हरियाणा में क्या, आप अपने घर के बाहर अगर लोग कोर्ट तक नहीं जा सकते, MD तक नहीं जा सकते, तो पर्चे लगा के आप अपने घर के बाहर रोष प्रकट करो इसके बारे में। और जो भाई जा सकते हैं अपने ज़िलों में DC साहब को ज्ञापन दो। भाई इस पे 5 तारीख है, देखो सुप्रीम कोर्ट पे एक उम्मीद है सभी, कि भाई हाँ शायद सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ से इंसान को लास्ट उम्मीद है। तो अब तो हमारा देश यही सोच रहा है भाई शायद 5 तारीख से पहले इन्होंने कुछ न कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा भाई, जिससे हमारा संविधान की भी मान सम्मान, अगर संविधान का मान सम्मान इज्जत करेंगे तो इनकी गिरफ्तारी श्योर है।
युवन साहब, ये बात रही पहलवानों की, लगातार आप उनके साथ डटे हुए हैं, लेकिन आपको भी बहुत सारे चाहने वाले हैं। बिंदास हरियाणा के जो दर्शक है वो भी आपके बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहें, क्योंकि 26-27 साल आप जेल में रहे, कौन कौन से आप जेल में रहे, किस तरह की वो परिस्थितियाँ थी? देखो वैसे तो यार हम भी बता बता के बोर हो गए हैं, लेकिन आप पहली बार हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। मैं 26 साल के करीब जेल में रहा हूँ, 72 जेल अलग अलग जेलों में रहा हूँ मैं। और 72 मेरी जेलें इसीलिए बदली जाती थी, वहाँ जो लोगों को दुखी करते था प्रशासन, तो मैं वहाँ भी हट जाता था इसी बात पे। और फिर प्रशासन मेरा और तो क्या करता, उठा गया तो मुकदमा लगाता या मेरी जेल बदली कर देता। तो 72 बार जेलें बदली होना तो इस बात का सबूत है, या तो मैं ही ज़्यादा खोटा हूँ, या फिर हम अन, अन्याय को सहन नहीं कर सकते। हमारे में यही खूबी है, या हमारे खून में लगा लो। नहीं तो हम किसी के साथ गलत करना चाहते हैं, और ना ही हम अपने साथ गलत होने देना चाहते हैं। वहाँ मेरे को अगर जेलों में किसी को हर तरह से परेशानी दे करते हैं लोग अफसर, और हम उनके बीच में आके मेरे पास आते हैं, भाई साहब मेरे से ये कर रहा है, ये मांग रहा है, वो कर रहा है, फिर हम चले जाए, उनको मारने पीटने लगे, हम छटवा दे। तो लोग तो कहते थे दबंग है, लेकिन हम पे दूसरों पे अत्याचार नहीं देखा जाता। तो उस अत्याचार को न देखना ही, अब उसमें कोई भी नाम ले लो, दबंग कह लो, बदमाश कह लो, गुंडा कह लो, मवाली कह लो, जो जो लोगों की अलग अलग सोच है। हाँ, लेकिन हम तो ये कहते हैं हम उन चीज़ों से सीखे हैं, 72 जेलों से सीखे हैं, 26 साल से सीखे हैं। और वहाँ कैसे कैसे समाज और कैसे कैसे अन्याय हो रहा है लोगों के साथ, वो भी हमने देखा है। तो सभी चीज़ देख के और तो हमने तो यही सोचा भी जो हमारा बकाया जीवन है वो अपने समाज के लिए, अपने भाईचारे के लिए, अपने किसानों के लिए हम उसमें समर्पित हैं। सोनू जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और लगातार जब से आपका जो पहला जीवन था और जब से आप जेल से बाहर आए, तो बड़ा अच्छा कहीं न कि आपने जिस तरह का समाज है, उस तरीके का समाज के लिए आप लगातार काम कर रहे हो, और अच्छी बात भी है। क्योंकि एक उस तरह की जीवन, लगातार केस, मुकदमे, मर्डर, और उस तरीके के जीवन से, यानी कि नरक के जीवन से बाहर आप निकल कर आए। लेकिन फिर भी आप जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हम बात करें, चाहे जो जितने भी बदमाश या गैंगस्टर हैं, जो जेलों में बंद हैं, लगातार जेलों में मर्डर हो जाते हैं। हम चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, और भी बड़े नामी जो बदमाश जो जेलों में बंद है, किस तरीके की उनकी रहती करें? देखो, कितनी भी बड़ी लड़ाई ले लो, उसका लास्ट फाइनल फैसला है समझौता। लड़ाई वही लड़ते हैं जो जिनको लगता है भाई हाँ ये अन्याय है। और ये हमारे जो किसान है, या खासकर हमारी कौम लगा लो, तो दिल्ली के चारों तरफ इसीलिए बसाई गई थी, कभी भी हमला हो तो ये लड़ाका कौम है, ये अन्याय नहीं सह सकती। तो हम भी उसी कौम से आते हैं भाई। आप भोग के जीवन काट लो। देखो, हम किसी को मारते हैं तो उनके साथ हम खुद भी मरते हैं। हम क्यों मरते हैं? हम अपने परिवार से दूर जेल में चले जाते हैं। एक के मरने के बाद हो या 10 के मरने के बाद हो, जीवन का लास्ट होता है समझौता। तो जब लास्ट समझौता है तो हम तो ये कहेंगे अपने समाज को, अपने युवा भाइयों को, उस समझौते को पहले ही कर लो। न किसी का नुकसान करो, न अपने परिवार का, क्योंकि ये माँ बाप है, दिक्कत उनको बड़ी होती है। अब भाई जेलों में जाने के बाद कई बार माँ बाप या घर का गुजर जाए तो छुट्टी भी नहीं मिलती। हमारे साथ तो कई ऐसे हादसे हुए हैं। तो अगर अपने परिवार के साथ अगर थोड़ा सा समझौता करके रहोगे, इतना समझौता तो नहीं कहेंगे कि भाई हम अपने मान सम्मान के ऊपर बात आ जाए और वहाँ भी समझौता करें, लेकिन इतना ज़रूर करो जो बात टाली जाए और इसमें समझाई जाए, उसका कोई पंचायत बिठा के समझौता करवाया जाए। तो इस लाइन में कुछ नहीं रखा है, इसमें घरों की बर्बादी। अब कोई ज़्यादा परिवार तो है नहीं, एक एक दो दो बच्चे हैं, एक इधर मर जाता है, एक जेल में चला जाता है, दो दो परिवार खराब हो जाते हैं। तो मेरे युवाओं से यही निवेदन है, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने बुजुर्गों की सेवा करो। जैसा करोगे भगवान तुम्हें उससे भी ज़्यादा खुशी देगा। ये 2 दिन की चमक चांदनी अच्छी नहीं है। अगर भाई समाज को देख के और ये लोगों को देख के हम इस लाइन की तरफ बढ़े, इसमें कुछ नहीं है। ये अपना समाज को बिल्कुल गलत दिशा में जा रहा है। तो भाई बड़ी बड़ी लड़ाई हुई गाँव में, 20-20 लोगों के गसीने हैं, और कई ऐसे गाँव हैं जहाँ 20-20 कत्ल हो गए हैं, फिर समझौता हुआ है। तो समझौते से मेरे इतने बड़े परिवार नहीं है। पहले तो 5-5 6-6 भाई हो जाया कर, देखा था मर भी जाएगा था, जेल में चले जाए कोई बात नहीं। हाँ, अब तो एक एक है, दो दो हैं।
तो क्यों ऐसी चीज़ें सोचें, अपने समाज में अच्छा करके दिखाओ जिसे समाज अच्छा कहे। ये बात अपना फिर भारत में भी जाएगी और दुनिया भी देखेगी जितने बड़े काम करोगे। तो भाई हमारी तो इस ब्रजभूषण शर्मा से भी यही निवेदन है कि भाई साहब आपके पास सारी चीज़ हैं और आपने इन बच्चों का जो उत्पीड़न कराया है इसकी सज़ा इस बीजेपी पार्टी को ना दे के खुद को दोगे तो ये आपकी कुर्बानी होगी, ये आपकी पार्टी भी आपका मान सम्मान करेगी। भाई अपनी पार्टी बचाने के लिए ये संविधान के अनुसार अपना काम किया है। अब ये दादागिरी समाज के आगे नहीं चलती। बहुत बहुत शुक्रिया दुहन साहब बातचीत करने थैंक यू भाई, थैंक यू सुरेंद्र भाई। के। तो ये थे सुरेंद्र दुहन मालपुरिया उर्फ सोनू मालपुरिया, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। आज जो शख्स हमारे साथ जो बैठे हैं, अपनी लाइफ के बारे में इन्होंने बताया और किस तरीके से आखिरकार इतने सारे सैकड़ों मुकदमे, इतनी सारी जेलों में रहना और इतने सालों तक जेलों में रहना, आधी से ज़्यादा यानी कि ज़िंदगी जेलों में काटना रहना, उसके बाद फिर निचोड़ जो उन्होंने बताया। क्योंकि जो आजकल युवाओं की बात करें, जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पर दिमाग घूम जाता है, या फिर सिर फिरे तरीके इस तरह चीज़ें होती है, या फिर जो युवा लड़ाई करते हैं छोटी मोटी बातों पर, या फिर जो गैंगवार जो चलती है, निचोड़ जो इन्होंने लाइफ का बताया कि उन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा, परिवार उसमें परेशान होता है। युवाओं को इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना देकर जो है समाज के लिए वो काम करें, जो ऊर्जा है उनकी वो अच्छे कामों में लगाएं। वहीं धुवन साहब का साफ साफ कहना है कि जो बेटियां बैठी हैं, ये किसी विशेष जाति या विशेष जगह की नहीं, ये देश का गौरव है, हमारे देश की बेटियां हैं। और इन पर जिस तरीके का आरोप इन्होंने लगाया है, पूरी किसान यूनियन और दुहन साहब जो है, इनकी खाप जो है वो इनके साथ खड़े हैं। और जिस तरीके से बृजभूषण शरण के बारे में उन्होंने बोला कि उनको कहीं ना कहीं वो दादागिरी छोड़कर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इनकी जो ज़िंदगी रही, आज का समय कानून का समय है, कानून के हिसाब से सिस्टम चलता है, वो सारी की सारी दादागिरी छोड़कर कहीं ना कहीं अपने आप को जो है आत्मसमर्पण उनको करना चाहिए। आपको दुहन साहब के साथ हमारी बातचीत कैसे लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।